साउथ अफ्रीका, चीन और ईरान के बाद अब दुनिया के बाकी देशों ने भी अमेरिका और नेतन्याहू के नरसंहार में साथ देने से मना कर दिया है। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश फिलिस्तीन का साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू अलग थलग पड़ गया है। नेतन्याहू को अब बस अमेरिका का ही सहारा बचा है, वरना इंसानियत को मारने वाले देशों ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी नेतन्याहू का विरोध किया था और फिलिस्तीन का साथ देने की बात कही थी। उसके साथ ही लेबनान, यमन तो हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में 4 और नाम जुड़ गए हैं जिन्होंने गाजा में चल रहे नेतन्याहू, अमेरिका, यूके, जर्मनी के नरसंहार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। और UNRWA यानी फिलिस्तीन के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी को मदद पहुंचाने की बात कही है। आखिर ये 4 कंट्रियां कौन हैं जिन्होंने नेतन्याहू और उसके जिगरी दोस्त अमेरिका की नींद उड़ा कर रख दी है? दरअसल अमेरिका नेतन्याहू की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि उसे गाजा में हो रहे नरसंहार नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई नेतन्याहू के नरसंहार को खत्म करने की बात करे तो उसे फौरन बुरा लगने लगता है। लेकिन इसी बीच आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने गाजा में हो रहे नेतन्याहू, अमेरिका, यूके के नरसंहार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो UNRWA को फंडिंग करते रहेंगे ताकि फिलिस्तीनियों की मदद हो सके। दोस्तों, UNRWA एक ऐसी एजेंसी है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत पहुंचाने का काम करती है, लेकिन ये बात भी अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि नेतन्याहू ने बिना सबूत ये दावा किया है कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ उसमें इस एजेंसी के कुछ स्टाफ शामिल थे। बस इतना कहना था कि अमेरिका ने फौरन एजेंसी की फंडिंग रोक दी और दुनिया के बाकी देशों से भी अपील करने लगा कि तुम लोग भी इसकी फंडिंग रोक दो। 220 लाख के करीब फिलिस्तीनी UNRWA पर निर्भर करते हैं और अमेरिका और बाकी 8 पश्चिमी देश मिलकर इस एजेंसी के बजट को आधे से ज्यादा कवर करते हैं। अगर ये फंडिंग इसी तरह रोकी गई तो फिलिस्तीन के हालात और बदतर हो सकते हैं। अमेरिका बार बार दुनिया से बोल रहा है कि UNRWA की फंडिंग रोकी जाए, लेकिन अमेरिका की इस अपील को आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे और स्पेन जैसे देशों ने मानने से मना कर दिया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अमेरिका बार बार नेतन्याहू की मोहब्बत में लोगों से अपील करता है, नेतन्याहू को साथ देने की बात करता है, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनने की जगह नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका ने लाल सागर में हूतियों पर हमले किए क्योंकि हूतियों का कहना है कि वो लाल सागर से इजराइल की तरफ जाने वाले या इजराइल से आने वाले जहाजों पर हमले करते रहेंगे। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई क्योंकि वो कैसे देख सकता है कि नेतन्याहू की बंदरगाह वीरान हो जाए। इसी वजह से यमन पर हमले किए गए, लोगों से हूतियों के खिलाफ साथ आने की अपील करने लगा, लेकिन वहां पर भी अमेरिका को किसी का साथ नहीं मिल सका। इसे देखकर तो लगता है कि दुनिया की नजरों में हम अमेरिका की इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है और अगर इसी तरह से अमेरिका नेतन्याहू का साथ देता रहा तो इज्जत बची जो है वो भी जाती रहेगी। दोस्तों, अमेरिका की कितनी इज्जत अब रह गई है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने नेतन्याहू के खिलाफ ICJ में साउथ अफ्रीका के जाने पर खूब कोशिश की थी कि साउथ अफ्रीका को किसी का साथ ना मिल सके, लेकिन साउथ अफ्रीका की ढाल बनकर बोलीविया, मलेशिया, टर्की, मालदीव्स, वेनेजुएला, नमीबिया, जॉर्डन, मोरक्को, ईरान, बांग्लादेश के अलावा भी काफी देश उसके साथ खड़े हो गए। इन सभी देशों ने साउथ अफ्रीका का समर्थन किया, जबकि नेतन्याहू के साथ बस अमेरिका ही हाथ बांधे खड़ा रहा क्योंकि अमेरिका को नेतन्याहू क्या फायदा पहुंचा रहा है ये तो जो बाइडेन ही बता पाएंगे, जब तो बार बार जो बाइडेन नेतन्याहू का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्पेन ने अमेरिका और नेतन्याहू के नरसंहार में शामिल होने से साफ मना कर दिया है, वो खुद में कई सवाल उठाता है कि क्यों सुपर पावर देश को आजकल हर कोई आईना दिखाने लगा है कि नेतन्याहू का साथ देना आने वाले वक्त में अमेरिका को और भारी पड़ सकता है। जिस तरह से दुनिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन रहा है कि उसे देखते हुए अमेरिका नेतन्याहू का साथ छोड़ देगा या फिर नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।